जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम चाल, दूरी और समय वाले क्वेश्चन, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। तो देखो, पहला हमारा मोस्ट फॉर्मूला है जो है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, जैसे शॉर्ट में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला पॉइंट है जो विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि हमारा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जैसे ही आप अगर दूरी का फॉर्मूला निकालोगे यहाँ से, तो दूरी बराबर चाल का गुणा समय में कर दोगे तो हमारा दूरी का फॉर्मूला निकल आएगा। उसी प्रकार जब आप समय निकालोगे यहाँ से, तो समय को यहाँ लाओगे और चाल को लाओगे बट्टे में, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो उससे क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, हमारा समय। तो देखो, हमारे दो टर्म्स हो रहे हैं यहाँ से, इसके बाद में इम्पोर्टेंट। देखो, जब आप मीटर प्रति सेकंड से, जब आप स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हो, तब आपको 18/5 में 18/5 से गुणा करना है, जो हमारी स्पीड दी हुई है। उसी प्रकार जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो वहाँ आपको 5/18 से गुणा करना है। तो इन दोनों टॉपिकों को, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने को, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकूँगा। तो देखो, पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमारी एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है, देखो, 90 किलोमीटर। मैं पहला क्वेश्चन मानता हूँ, एक गाड़ी है जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और उसे मुझे क्या निकालना है कि मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। तो देखो, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब बड़ी यूनिट में जाएंगे तो 18/5 से, यानी कि बड़ी यूनिट से गुणा करेंगे, और जब छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटी यूनिट से गुणा, यानी कि 5/18 से। तो देखो, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा से कितने में जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि बड़ी से छोटी यूनिट में। तो देखो, यहाँ क्या करना होगा, 90 गुणा, छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटी यूनिट से गुणा, यानी कि 5/18। तो देखो, 18 से भाग जब 90 में देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 पंजे 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, हमारी गति हो गई मीटर प्रति सेकंड में, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार ये फ्रेंड्स, ये जो पहला हमने जो उदाहरण लिया है, ये वाला आया है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। अब मैं दूसरा एक उदाहरण और लेता हूँ, इसी पर ले लेता हूँ। मान के चलिए हमारा 90, मानिए हमारी स्पीड 90 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसे हमें बदलना है आपको किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि मीटर से किलोमीटर में। तो देखो, बड़ी यूनिट में जाने के लिए किससे करते हैं, बड़ी यूनिट से गुणा। तो देखो, यहाँ क्या करेंगे, हम 90 में गुणा करेंगे 18/5 से। ठीक है, तो देखो, जब 5 से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 18 बार। ठीक है, और जब 18 का गुना 18 में करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 324, यानी कि 90 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे की नज़रिए से देखा जाए तो हमारी स्पीड आती है 324 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है फिर अगला। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है। एक आदमी है जो 24 सेकंड में कितना दौड़ता है, 200 मीटर दौड़ता है। तो उसकी गति ज्ञात करो। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, पहले क्या निकालेंगे, देखो पहले लिखते हैं हम डेटा को। टाइम दे रखा है हमें कितना, मैं इसे टी से लिखता हूँ, कितना दे रखा है, 24 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में देखो 200 मीटर दूरी, डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, 200 मीटर। ठीक है, यहाँ के बाद में क्या निकालना है आपको, पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसे आप स्पीड एस बराबर डिस्टेंस डी अपॉन टाइम टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं लिख सकता हूँ। तो देखो, यहाँ जब हम इसे पुट करते हैं तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 200 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बट्टे में समय हमारा 24 सेकंड,
अब एक तरफ फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन की तरफ नज़र मारो तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ से जो निकल के आ रहा है हमारा आंसर वो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट से गुणा, यानी कि 18/5 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा सीधा आंसर आएगा। तो देखो 5 से जब भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 40 बार, ठीक है। और देखो यहाँ से जब हम काटेंगे तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, ठीक है। अब देखो बचा क्या हमारा, स्पीड बराबर 40 × 3/4। और देखो 4 का भाग इस 40 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 10 बार। और जब 10 का गुना 3 में करेंगे फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यही क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले टाइम कितना फ्रेंड्स हमारा देखो 50 मिनट, ठीक है। टाइम हो गया हमारा 50 मिनट। और डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स हमारी 90 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस 90 किलोमीटर। पहले क्या लिखा फ्रेंड्स हमने, डाटा। और उसके बाद में लिखेंगे हम फॉर्मूला, चाल बराबर, चाल या एस बराबर डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे में समय, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो उसके बाद में क्या करना है, हमें वैल्यू को पुट करना है भाई। तो देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, दूरी हमारी 90 किलोमीटर, ठीक है। और बट्टे में लिखेंगे फ्रेंड्स हम 50 मिनट। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दो तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो किलोमीटर प्रति मिनट में आएगा, और क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो अगर आपको ध्यान हो, 1 किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 90 किलोमीटर, 90 जो है हमें इसमें किसकी 1000 की गुना करेंगे, तो इंटू 1000। और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे करते हैं, 60 से गुना। तो देखो इंटू 60। तो यहाँ से जो निकल के आएगा फ्रेंड्स वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो अभी से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, ठीक है। और 6 पंजे कितने हो गए 30, और 30 का भाग 90 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 3 बार, ठीक है। और यहाँ क्या बचा फ्रेंड्स हमारा 10, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्पीड जो आई कितनी आई, 3 × 10। तो 3 का गुणा जब 10 में करेंगे फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इज द राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, देखो चाल दे रखी है यानी कि स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और देखो टाइम दे रखा है हमारा 11 सेकंड, यानी कि टाइम दे रखा है 11 सेकंड। और देखो इसमें पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगा, और डिस्टेंस भी कितने चाहिए मीटर में, अगर ऑप्शन में आप ध्यान दो। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा आपको, जो आपकी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, हम इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो स्पीड को मैं चेंज करता हूँ मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो क्या होता है 108 गुना, देखो मैंने आपको याद करवाने के लिए एक इजी ट्रिक बताई थी कि जब आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हो तो छोटी यूनिट से गुणा, यानी कि 5/18 से गुणा। तो देखो किलोमीटर से हम किस में जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ गुणा करेंगे हम 5/18 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आएगी स्पीड हमारी वो फ्रेंड्स वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो 18 में छिक्का 108, ये 6 बार कट गया 108 18 से। और 6 का गुना जब 5 में करेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या आएगा, हमारी स्पीड आएगी मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहीं से क्या निकालेंगे फॉर्मूला, देखो
इस देखो डी को तो रखता हूँ मैं इधर ही, ठीक है। एस का गुणा यानी कि टी का गुणा करता हूँ एस में यानी कि स्पीड में टाइम का। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा हमारी डिस्टेंस। तो यही क्या होगा फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होगा। तो देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी आई फ्रेंड्स हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड और इनटू करेंगे डिस्टेंस का गुणा। तो डिस्टेंस कितने फ्रेंड्स हमारी 11 है, ठीक है। तो देखो 11 का गुणा जब 30 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11×33 और एक जीरो, यानी कि जो आएगी फ्रेंड्स हमारी 330 मीटर जो आएगी हमारी डिस्टेंस आएगी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो जो ट्रेन है फ्रेंड्स वो 330 मीटर दूरी तय करेगी 11 सेकंड में। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज के बाद आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने में या किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है अगला देखो। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना है। यानी कि फ्रेंड्स देखो इसमें पूछा है हमसे कि उसने कितना समय लिया, यानी कि टाइम पूछा है। और देखो इसमें दिया क्या है 162 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस कितने फ्रेंड्स हमारी 162 किलोमीटर, ठीक है। और देखो चाल दे रखी है हमारी स्पीड बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अगर आप एक नज़र ऑप्शन की तरफ मारो तो देखो हमारा जो ऑप्शन दिया है वो टाइम का वो घंटे में दिया है। और देखो घंटा किस में आता है जब हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। तो जो स्पीड है फ्रेंड्स हमारी मीटर प्रति सेकंड में, इससे हम क्या करेंगे चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो मैं इसे चेंज करता हूँ। तो देखो चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो बड़ी यूनिट से गुना, यानी कि 18/5 से गुना। तो देखो 15 में जब गुणा 18/5 से करते हैं तो क्या आता है हमारा देखो 5 तिया 15, यानी कि जो स्पीड जो आएगी फ्रेंड्स हमारी 15 में जब 5 से भाग देती है तो 3 बार कटता है। और जब 3 का गुणा 18 में करते हैं तो 18 तिया 54, यानी कि जो स्पीड है फ्रेंड्स वो होगी हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है देखो हमें, तो लिया गया समय। तो देखो समय के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इतना लिखने के बाद में क्या करना है आपको देखो स्पीड को लाएंगे हम पट्टी में और टाइम को ले जाएंगे यहाँ पर। तो देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो यहाँ से क्या निकल गया हमारा टाइम का फॉर्मूला निकल गया। अब क्या करना है हमें कि इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। तो देखो मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ टाइम बराबर स्पीड है फ्रेंड्स हमारी 54 की, सॉरी पहले रखेंगे फ्रेंड्स हम डिस्टेंस। डिस्टेंस है हमारे कितनी 162 किलोमीटर। तो देखो 162, ठीक है। और बट्टे में क्या है हमारा स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो अगर आप यूनिट को भी लिखना चाहते हो जैसे कि 162 किलोमीटर है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी जो स्पीड की वो यूनिट 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बट्टे में होता है। तो देखो यूनिट किलोमीटर जो यूनिट है हमारी किलोमीटर यूनिट से कट जाएगी, ठीक है। और देखो 54 से जब भाग दोगे इसे तो 54 तिया कितने हो गए 162, ठीक है। तो यहाँ से जो एच है ये जाएगा ऊपर। तो देखो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 3 घंटे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारे 3 घंटे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर चैनल पर नए हैं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।